बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर बेसिकली क्या है, इसकी कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, ये सब हम देखेंगे। और स्कल फ्रैक्चर होता किस तरह से है, हम इसे डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और ये हमें मोडेलिटीज़ पे किस तरह से नज़र आता है, ये सब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्कल फ्रैक्चर बेसिकली होता क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन कि किस वजह से हुआ है। डायरेक्ट अगर कोई फोर्स एक चीज़ पे आके लगी है तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे कोई इम्पैक्ट तो हुआ होगा। जैसे कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और हम कोई मतलब के एक फॉर एग्जांपल के हाँ जाके आगे शीशे में लगे हैं, तो पेशेंट जो है उसको स्कल फ्रैक्चर होने के चांसेस है, क्योंकि इतनी फोर्स उसके स्कल पे आई है तो जाहिर ही बात है वहाँ पे हड्डी जो है या बोन जो है वो टूटी होगी। टाइप जो है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फोर्स पे। सारी फोर्स मतलब कि कितनी फोर्स उस पर लगी है। अगर थोड़ी फोर्स है तो मतलब उसका इतना ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर सीरियस कंडीशन में पेशेंट आया है और हम उसकी क्लिनिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि मतलब कि हद तक जो है वो डैमेज हुआ है, उसकी बोन जो है किस हद तक डैमेज हुई है। क्लासिफाइड करते हैं लीनियर फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर या बेसल फ्रैक्चर। बेसिकली अगर हम क्लिनिकल असेसमेंट करें तो इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी बोन जो है हमारी स्किन के अंदर है। पहले बोन है, फिर उसके साथ जो है आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उसके साथ कनेक्ट कर रही हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमारे मसल्स आ जाते हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आउटर स्किन आ जाती है। तो हमारी जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते कि अगर हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर है, कोई हड्डी टूटी है, तो हम आंखों से नहीं देख सकते जब तक कि वो ओपन फ्रैक्चर ना हो। ओपन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुला हुआ फ्रैक्चर मतलब कि कोई स्किन जो है टियर हुई है तो वहाँ से जो है कोई बोन ब्रेक हो के बाहर आ गई है, कोई हड्डी टूट के स्किन से बाहर आ गई है, तो हम तब उसे क्लिनिकली देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको नहीं देख सकते। और हम इसे और अगर इतना सीरियस फ्रैक्चर, स्कल का फ्रैक्चर देखते हैं कि अगर इतना सीरियस फ्रैक्चर हुआ है कि बोन जो है वो ओपन फ्रैक्चर हुआ है, कि वो बोन टूट कर बाहर आ गई है या अंदर की तरफ चले गई है स्कल में, क्योंकि हमारी स्कल जो है बोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि बहुत हार्ड बोन होती है। उसके ऊपर जो है हमारी स्किन आ जाती है, उसके ऊपर हेयर्स आ जाते हैं, तो हमें उसे क्लिनिकली डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना जब तक वो ओपन फ्रैक्चर ना हो। और अगर ओपन फ्रैक्चर होगा तो अंदर की जो लेयर है वो भी मतलब कि ब्रेन इंजरी भी उसके साथ लाजमी होगी। अब हम इंक्रीज़ कंसर्न में देखते हैं अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है। ओपन फ्रैक्चर में वो कम्युनिकेट करेगा एयर साइनस के साथ। फ्रैक्चर जो है वो कम्युनिकेट करेगा, वहाँ तक भी जाएगा। फ्रैक्चर जो है वो डिप्रेस है या क्रॉस कर रहा है आर्टरीज़ को। अब ज़ाहिरी बात है एक फ्रैक्चर हुआ है और वो अपनी जगह से हिला है, उसके साथ जो है बहुत सारी जो है वो आर्टरीज़ जो हैं और वेंस कनेक्ट हैं, मतलब उसको जो है ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में कितनी आर्टरीज़ और वेंस है, अगर एक सिस्टम टूट कर मतलब कि उसे टीयर कर रहा है, अपनी जगह से हिला है, तो वहाँ से जो उसके पास से जो जा रही होंगी आर्टरीज़ वो भी टीयर होंगी, वहाँ से भी ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और ये ड्यूरल साइनस, मेजर ड्यूरल साइनस के साथ भी हो सकता है। कॉमनेस्ट काज क्या है स्कल फ्रैक्चर का, कि कॉमनेस्ट काज जो है इन्फेंट्स में ज़्यादातर होता है स्कल फ्रैक्चर की। अगर न्यू बॉर्न बेबी की एग्जांपल ली जाए कि वो बेड पे उसको सुलाया है और वो बिना सपोर्ट के नीचे गिर गया है, तो उसके स्कल पे जो है स्कल फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है ज़्यादा है। उसका कौन सा स्कल फ्रैक्चर होगा, वो डिप्रेस होगा। डिप्रेस फ्रैक्चर क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी जो है बोन्स जो है वो अभी डिवेलप हो रही होती हैं, मतलब कि अभी वो बन रही होती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी हार्ड नहीं होती। अगर देखी जाए, अगर हम पॉल्पेबल सी होती हैं, अगर हम उसे हाथ लगा के देखें तो हमें सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो हैं उनकी बोन फील होती हैं।
इस वजह से जो बोन्स उसकी स्कल की है, अगर बच्चा नीचे गिरा है तो वो वहाँ से डिप्रेस हो जाएगी, मतलब अंदर की तरफ धंस जाएगी। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस क्या है ओपन और क्लोज फ्रैक्चर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लोज फ्रैक्चर है, ये क्लोज फ्रैक्चर है, मतलब कि यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ पे ये देख सकते हैं आउटर लेयर बिल्कुल ठीक है, मतलब जो स्किन वगैरह हो गई या मसल्स हो गए वो इस मसल्स को डैमेज किया होगा, लेकिन स्किन के ज़रिए हमें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से जो है बोन फ्रैक्चर हुई है। इसके लिए हम डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ पे जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ से बोन ब्रेक हुई है, स्पेस आई है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। अब ओपन फ्रैक्चर में देखते हैं कि यहाँ से हड्डी पहले टूटी है, फोर्स यहाँ से फोर्स आई है और इसके बाद हड्डी टूटी है और उसने हड्डी को पुश करके आगे की तरफ कर दिया है, मतलब कि वो अपनी जगह से हिल गई है, डिस्प्लेस हो गई है और ये आफ्टर जो लेयर है इससे बाहर जा रही है। तो इसमें हम जो है इसकी क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एक हड्डी टूटकर स्किन से बाहर आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर फ्रैक्चर।